हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शेप योर स्टडी। आज हम लोग बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स के बारे में। इन आवर लास्ट वीडियो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस व्हाट इज एनआई, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनआई और किस एक्ट में एनआई पास हुआ था। ठीक है, अब हम लोग फीचर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप फीचर्स किसी चीज़ का नहीं जानेंगे तो उसके बारे में कोई डीप नॉलेज आपको नहीं मिलेगी। इस फीचर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए एक एक फीचर्स को हम लोग समझते हैं। देयर आर 7 फीचर्स, मेन 7 फीचर्स होते हैं। किसी किसी पे बुक में कहीं कहीं साइट पे 8 और 9 फीचर्स ही दिए हुए हैं, लेकिन इन्हीं सब से वो डिराइव्ड हुए हैं। अगर आप इन सबको सीख लेंगे तो अदर फीचर्स को खुद से बना के लिख सकते हैं। नंबर 1 फीचर इज रिटन एंड साइन, नंबर 2 मनी, नंबर 3 टाइटल, नंबर 4 ट्रांसफरेबिलिटी, नंबर 5 है आपका अनकंडीशनल ऑर्डर, 6 नोटिस और लास्ट वन इज प्रिजम्पशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिटन एंड साइन की। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे चेक हो, चाहे प्रोमिसरी नोट हो, दैट शुड बी इन अ रिटन फॉर्मेट। रिटन मतलब उनको ड्रॉ किया जाता है, बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? जो भी परचेज करता है गुड्स, जो भी सेल करता है गुड्स, उनके द्वारा बनाया जाता है। वो एक एविडेंस के रूप में शो किया जाता है। क्लियर? और दैट शुड बी साइंड। साइन बाय हुम? किसके द्वारा साइन किया जाता है? जो बनाता है उसके द्वारा भी साइन किया जाता है, दैट मीन्स ड्रॉयर। और जो उसको एक्सेप्ट करता है, दैट मीन्स ड्रॉइंग, उसके द्वारा भी वो साइन किया जाता है। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, मनी। मतलब जितना का बिल हम लोग बना रहे हैं, जितने मनी का, वो मनी का अमाउंट क्लियरली क्या होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई सेटलमेंट होता है, जैसे कि हम आपको 5% डिस्काउंट दे रहे हैं या 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसका भी पूरा पूरा मेंशन कहाँ पे करना चाहिए? मनी में करना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट अराइज नहीं हो। क्लियर? द थर्ड वन फीचर इज टाइटल। टाइटल को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ए ने बी को क्या किया? गुड्स बेचा। ए ने अपने गुड्स का टाइटल किसको ट्रांसफर कर दिया? बी को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो A has transferred the title to B which is free of all defects। मतलब वो एकदम प्योर टाइटल है। जैसे A के पास 100% था, वैसे वो B के पास 100% ही पहुंचा है। अगर इसका अमाउंट मान लीजिए ₹10,000 है, तो B के पास भी जा करके वो ₹10,000 ही होगा। क्लियर? लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से C ने उस डॉक्यूमेंट को चुरा लिया, तो क्या वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होगा? नहीं होगा। इट इज नॉट फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। तो यहाँ पे ये टाइटल प्योरली इसके पास नहीं पहुंचा है, एक इम्प्योर टाइटल कहलाता है। इसलिए किसी भी एविडेंस पे टाइटल का होना मस्ट होता है। क्लियर? नाउ वी विल मूव टू द आवर फोर्थ पॉइंट, दैट इज अ ट्रांसफरेबिलिटी। आपने पहले ही जान लिया है नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, ट्रांसफरेबल। तो इस डॉक्यूमेंट में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। टाइटल का भी ट्रांसफर होता है, मनी का भी ट्रांसफर होता है, और उस बिल का या उस पेपर का भी ट्रांसफर होता है। फिफ्थ वन इज अनकंडीशनल ऑर्डर। मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन, शर्त की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपने 10,000 का पैसा किसी को दिया, फिर बाद में बोला नहीं मैं 10,000 नहीं 50,000 लूंगा। तो कोई शर्तें यहाँ पे लागू नहीं होती है, फ्री ऑफ कंडीशन होता है। ठीक। नेक्स्ट वन इज नोटिस। अगर आप किसी को बिल ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप किसी से गुड्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना? नोटिस नहीं देना है किसी को भी, ना किसी कंज्यूमर को देना है, ना कंज्यूमर फोरम में देना है, ना प्रोड्यूसर फोरम में देना है। आपको सिंपली ड्रॉ करना है, जो एक्सेप्ट करता है उसको दे देना है। लास्ट वन एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि हम किसी एक्स कंपनी को गुड्स भेजते हैं। ठीक है, तो गुड्स किसके पास गया? एक्स कंपनी के पास। एक्स कंपनी को हमको पैसा देना है, तो एक्स क्या करेगा? हमको पैसा तो देगा, लेकिन हमारा जो टाइटल है, हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि नाउ वी आर नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स, द एक्स कंपनी हैज बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स। ठीक है, लेकिन अगर 3 मंथ्स के बाद में या 6 मंथ्स के बाद में एक्स कंपनी पेमेंट नहीं करती है, तो ये हमारा एग्जम्पशन भी गलत हो सकता है। उस केस में हम इस एग्जम्पशन को डिनाई कर सकते हैं। Thanks for watching this. I hope you have understood all the points. If you are understanding, then like the channel. If you are not understanding, then put the comment behind the video. Okay, I will always welcome and reply to your comment.